दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तेरहवां मंत्र देखिए। अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे अन्य देवाहु संभवात् अन्यत् आहु असंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। संभूति की उपासना का एक अलग फल है और असंभूति की उपासना का अलग फल है। ऐसा हमने इसको जानने वाले जो विद्वान थे उनसे सुना है। एक बार अर्थ और देख लीजिए। इस विद्या को जानने वाले जो विद्वान थे उनसे हमने ऐसा सुना है, अन्यत एवाहु संभवात्, संभूति उपासना का अलग फल है और अन्यत देवाहु असंभवात्, असंभूति का अलग। ऐसा हमने सुना। एक कुछ चीजें जैसे आपने पहले पढ़ा वो कुछ चीजें सेम हैं। अगला मंत्र भी कुछ इसी तरह से है। संभूति और असंभूति, आपको ये दो चीजें समझनी है। संभूति और असंभूति। संभूति का अर्थ होता है जो संभव हुआ है, प्रकट हुआ है, उसको संभूति बोलते हैं, मैनिफेस्ट। और असंभूति का अर्थ होता जो है लेकिन हुआ नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं। इन दोनों की उपासनाओं का अलग अलग फल होता है। तो पहले आपने दो चीजें समझी थी, एक कर्म और दूसरा उपासना। बाहर के रिचुअल्स और अंदर की उपासनाओं। अब अंदर की जो उपासनाएं हैं, जो मेंटल एक्शन है, उसमें दो प्रकार हैं, एक संभूति है और एक असंभूति। एक आप ऐसे अंदर में जो उपासना करते हैं, किसी को आप उपासना बोलो, भक्ति बोलो, मेडिटेशन बोलो, जो भी बोल सकते हो, उसमें दो तरह से। एक ऐसी उपासना है जहाँ पर आप अपने सामने किसी चीज को रखते हैं। महर्षि पतंजलि ने
इसको दो तरह से बोला। एक तो संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। जैसा कल बात करते थे, संप्रज्ञात समाधि 4 तरह की होती है। विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। अनुगत का मतलब वो सामने आके बोले, जिस पर आप अपने को लगा दें। तो कल हमने इस पर बात की थी। दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि, ये जो मेडिटेशन है वो कहाँ तक ले जा रहा है? योग सूत्र की जो विधियां हैं वो कहाँ तक ले जा रहे हैं? एक तो है कि आपने सामने कोई टारगेट रखा है, भगवान की कोई मूर्ति है, थॉट है, जो कुछ भी है, वहां तक हुआ, ये हो गया संप्रज्ञा। या की भाषा में बोले तो हिरण्यगर्भ बोलेंगे। यदि मैं थोड़ा योग से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझने में आसानी है। हिरण्यगर्भ सबसे पहले यदि कोई आकार की जैसी चीज प्रकट हुई, जिसको कोई हमने एक शेप में समझा है, और उसका नाम होता है हिरण्यगर्भ। उसका नाम। लेकिन आप यदि इसका सरल समझना चाहो तो वेद की उपासनाओं की बात करते हैं, योग की उपासनाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें ये उपासना होती। गीता का आपने 12वां अध्याय पढ़ा। 12वें अध्याय में भगवान को अर्जुन ने पूछा कि कौन सी उपासना ज्यादा ठीक है, पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? पढ़ाया ही पढ़ाया। सगुण की उपासना करना ज्यादा बढ़िया है कि निर्गुण की? पूछा है सर? इसकी उपासना करना बहुत बढ़िया है। तो भगवान ने क्या बोल दिया? भगवान ने कहा देखो ऐसा, उपासनाओं की बात तो दोनों बढ़िया है, तुम क्या कर सकते, तुम कर क्या सकते वो करो। तो सगुण उपासना, कोई नाम आपके सामने, कोई रूप आपके सामने, तो करने में आसान है। और उसका फल क्या है? उसका फल ये है, आपने भगवान की कोई उपास्य रूप का ध्यान किया तो उसके बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। आपने विष्णु का ध्यान किया तो शरीर छूटने के बाद विष्णु लोक वैकुंठ आदि को प्राप्त करेगा। जिस देवता का ध्यान किया जाएगा, जिस देवता पर समाधि लगाई जाएगी, मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद उस देवता को प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि क्या है कि धीरे धीरे उसके आगे जो रूप है, जो देवता का रूप है, वो धीरे धीरे हट जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा? तो पतंजलि ने लिखा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग सूत्र का दूसरा सूत्र। जब संप्रज्ञात समाधि, इसको संभूति करके समझो, उसमें हिरण्यगर्भ नाम दिया इसको। ब्रह्मा बोलो आप, पुराण की भाषा में ब्रह्मा बोल दो। उसके ऊपर, मतलब नाम के ऊपर में, रूप के ऊपर में जब ध्यान किया जाता है, जब मेडिटेशन किया जाता है, नाम और रूप के ऊपर में, वो संप्रज्ञात है, संभूति है। उस संभूति का फल क्या होता है? उस संभूति का फल होगा कि उस लोक की प्राप्ति होगी। जिस देवता का ध्यान किया, जिस मंत्र पर ध्यान किया, शरीर के बाद उस लोक की प्राप्ति होगी, उस देवता की प्राप्ति। लेकिन योग में, उपासना में एक नेक्स्ट स्टेप भी है। उपासना में एक नेक्स्ट स्टेप भी है, वो उसके आगे का है कि जब आप संप्रज्ञात समाधि लगा रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे वो नाम हटा दो, धीरे धीरे रूप हटा दो। अब नाम रूप हट गया,
अब कुछ नहीं है, ब्लैंक। इसको बोलेंगे असंभूति। असंभूति आगे कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, और आप सबसे अलग होकर के। इस योग की अंतिम सीमा, या ये कह सकते हैं कि उपासना की आखिरी लिमिट है ये। और क्या करोगे? जैसे तैसे सब करते 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 योग किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करते, मेडिटेशन लगा लिया, ध्यान कर लिया, ध्यान से आप समाधि में चले गए, बड़ा अच्छा काम हो गया। समाधि के बाद और आगे बढ़ गए, असंप्रज्ञात समाधि में चले गए। उसमें जाने के बाद फिर क्या होता है? अब आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, मन काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, सामने कोई टारगेट नहीं है, और आप बैठे हो, समाधि लग गई। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये समाधि का लक्षण है योग सूत्र में। समाधि क्या है? पतंजलि ने बोला कि समाधि का अर्थ होता उस समय में दृष्टा अपने स्वरूप में चला जाए, अब कुछ नहीं होता। मेडिटेशन कर रहे थे तो कुछ चीजें थोड़े समय के लिए आ रही थी, लेकिन जब समाधि में चले गए तो एक ही चीज आ गई और लंबे समय तक आ गई, और आगे बढ़ गए वो चीज भी चली गई। इस समय में असंभूति इसका नाम। असंभूति का अर्थ अगला होता प्रकृति में, हिरण्यगर्भ और प्रकृति में। प्रकृति लय का अर्थ होता है कि आप वापस वहीं चले गए जहां से आपने शुरू किया, आप वापस धीरे 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 वहीं चले गए जहां से आपने शुरू किया। जिस प्रकृति से बाहर निकले उसी में चले गए। ये जो असंभूति है या असंप्रज्ञात समाधि है, इसी को दूसरी भाषा में प्रकृति लय बोलते हैं। जो भालू होते हैं, बियर्स, 4-6 महीने तक एक गुफा में पड़े रहते हैं। मेरे बहुत खा लेते हैं, कई जगह से ठंडी है, गुफा बंद हो गई, उसके अंदर में पड़े रहेंगे 4-6 महीने तक। 4-6 महीने के बाद में फिर वो निकलते बाहर जीवित होकर के। मेढक और जमीन के अंदर में चला जाता है, खत्म हो गया, कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। वर्षा होती है, पानी मिला, वहां से बोलने लगता, वो प्रकृति में लय हो गया, कुछ नहीं है। आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझ, जैसे आप सुसुप्ति में चले जाते हैं, तो नहीं कौन पूछ रहा सुसुप्ति में दृष्टा हो सकते कि नहीं हो सकते। डीप स्लीप, उस डीप स्लीप के अंदर में कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना कोई दुख है, ना कोई सुख की अनुभूति है, दुख भी नहीं है। तत्र रोगा अरोगा भवन्ति, सुसुप्ति में यदि कोई चला जाता है रोगी, तो रोगी नहीं रह जाता, रोग खत्म, क्योंकि रोग का अनुभव नहीं हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये आप समझो असंभूति समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, ये प्रकृति में है। ये योग की अंतिम अवस्था, योग की अंतिम अवस्था है ये कि यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि में चले गए तो वहां जाने के बाद में अब कुछ नहीं होगा। इसलिए योग शास्त्र की जो योग फिलोसफी है, योग और सांख्य की, उस फिलोसफी में जो उनके मोक्ष है, वो मोक्ष ऐसा है कि जैसा पत्थर की तरह हो जाओ,
उसका अर्थ हुआ यहाँ प्रकृति लय हो गए, हाँ प्रकृति में जाके चले गए, जैसी प्रकृति थी वैसा हो गया। यहाँ पर लिखा है संभूति और असंभूति, इन दोनों की उपासनाओं के अलग अलग फल है। अन्य देहु संभवात अन्य द्राहु असंभवात। संभूति उपासना करने का फल अलग है और असंभूति उपासना का फल अलग है। संभूति उपासना का फल और असंभूति उपासना का दोनों का फल अलग अलग है, ऐसा हमने धीर लोगों से, विद्वानों से सुना होगा। अगला मंत्र देखिए, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च, या विनाश का असंभूति। जो संभूति और विनाश को अर्थात असंभूति को एक साथ उपासना करते हैं, उसका फल होता है संभूति। असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करते हैं और संभूति से अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। जैसा आपने पहले पढ़ा था उसी का नाम बदल दिया। वहाँ था क्या, विद्या और अविद्या, या संभूति और असंभूति, सब चीजें वैसे ही है। तो संभूतिम च विनाशम च, विनाश का क्या, संभूति, असंभूति संभूति। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेद उभयम स, जो इन दोनों के एक साथ जानता है, ऐसा व्यक्ति विनाशेन असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करता है और संभूति के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करता है। एक तो उपासना उसने कैसे की थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, संभूति की और असंभूति। अब यहाँ कहते हैं उससे बेहतर है कि दोनों उपासनाओं को करो, दोनों उपासनाओं को करो, संभूति की उपासना भी करो और असंभूति की उपासना भी करो, दोनों को इकट्ठा करके उपासना करो। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों को इकट्ठा करके करो, उसका फल क्या है, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा। विनाश का अर्थ क्या होता है, विनाश मतलब असंभूति, असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करता है और संभूति से अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ये मृत्यु कौन सी, तो ऐसा मत समझ लेना कि इसके द्वारा वह मृत्यु को पार करता है, मतलब मरता नहीं, और असंभूति के द्वारा मरता नहीं, ऐसा नहीं करना। यह मृत्यु का अर्थ है कि ये जो अभी हमारे अंदर लगता है एक चीजों की कमी है, ये होना चाहिए। हमारे जो डिजायर है वो ये बताते हैं कि ये चीज हमारे में कम है, तभी तो हम चाह रहे हैं। हम तभी चाह रहे हैं, हमारे अंदर ये चीज की कमी है। ये जो बहुत प्रकार की डिजायर्स हैं जो आदमी को गरीब बना के रखे हुए हैं, दीनहीन बना के रखे हुए हैं, ये मृत्यु, इस संभूति असंभूति की उपासना करने वाला व्यक्ति
इनसे पार हो जाता है, उसके जीवन में कोई डिजायर नहीं बचता। असंभूति की उपासना, असंप्रज्ञात समाधि में कैसे कहाँ डिजायर है, कुछ है नहीं। एक हिमालय में एक राजा था, टेरी का राजा हुआ था। टेरी वहां का कैपिटल था, चारों धाम वगैरह सब उसी के अंदर आते थे। हिमालय में बड़े बड़े योगी होते थे। टेरी राजा के पास में एक बार एक महात्मा उनको मिले, बड़े अच्छे योगी थे, बड़ा आदर भी करता था। वो महात्मा आए, उन्होंने उनको राजा को बोला कि बेटे बात को क्या लेंगे आप, चाय कॉफी फॉर्मेलिटी से? मैंने कहा नहीं, मुझे छाछ पिला, छाछ पीना चाहता हूँ। ठीक है। छाछ की व्यवस्था जब तक की, वो बैठे बैठे समाधि में चला गया। समाधि में चला गया। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीत गए। राजा ने कहा भाई महात्मा समाधि में चला, इसकी व्यवस्था ऐसी कर दो, इससे परेशानी ना हो किसी तरह से। चारों तरफ से ठीक ठाक कर दिया। अपना समाज 4 महीने के बाद उठा, बोले मेरी छाछ क्या समाधि में गया था? ये असम, यहाँ पर उसको कुछ पता नहीं है। ये 4 महीने का जो टाइम पीरियड है वो पूरा ब्लैंक, जैसे आप सुसुप्ति में चले गए, आप डीप स्लीप में चले गए। रात के उस समय आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी गया, पूरा ब्लैंक। आप कहते बड़ा अच्छा सोया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कब पता चला आपको? जागने के बाद में। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपने रसगुल्ले खाए थे? क्या खाया? क्या आनंद आया? ये आपको बाद में पता था। इतना जो टाइम पीरियड था वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया, पूरा ब्लैंक। इस समय कोई डिजायर भी नहीं हो सकती। 4 महीने के बाद में बोलता मेरा छाछ। ये 4 महीने का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं। विनाशेन मृत्यु तीर्थ। इस प्रकार की जो मृत्यु है यहाँ पर, वैसा नहीं कि कभी मरेगा नहीं, वो मरेगा। कोई योगी आज तक जिंदा बचे? कितने योगी बचे? कैसे बचेगा? ऐसा थोड़ी योगी नहीं हुआ आता, बहुत योगी हुए। लेकिन और ऐसा भी उन्होंने संप्रज्ञात समाधि नहीं लगाई, असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगाई। युगों युगों तक लोग समाधि लगा सकते थे, लेकिन लगाने के बाद में ये इस उपासना का फल क्या होगा कि मृत्यु तीर्थवा। एक बात ये समझो, उसके लाइफ के सारे डिजायर खत्म हो गए। अंदर में चाह थी, जिसके कारण लगता था मैं कमी है मेरे में, ये मुझे मिलना चाहिए, वो चीजें खत्म हो गई। और संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। संभूति के द्वारा अमृतत्व क्या है? योगी को अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। डिजायर तो खत्म। ये भगवान बड़ा खेल खेलते हैं। जिसके अंदर इच्छा उसको ताकत नहीं देते। योग दर्शन में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर से सब इच्छाएं खत्म होती हैं, तब ये धरती अपने अंदर छिपे हुए सब रत्न उसको दिखा देती है। अचौर्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपलब्धि। किसी व्यक्ति के अंदर ये बात आती है अब मुझे चोरी नहीं करनी है, तब धरती के अंदर जैसे सब रत्न छिपे पड़े, कोई नहीं कहां से बनाया, थोड़ी किसी धरती से निकला। और भी कितने रत्न छिपे पड़े धरती में। धरती क्या करती है? जब किसी के अंदर से पूरी तरह से इच्छाएं चोरी करने की खत्म होती, तब सब रत्न उसको दिखने लगते। आपको पता चले घर में कोई आदमी ऐसा चोरी करता था, आप छिपा के रखोगे, फिर मालूम पड़े कोई चोरी करता ही नहीं, पड़ा रहे कहीं सामान पड़ा रहे।
अचौर्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपलब्धि, जब उस व्यक्ति की अचौर्य में, चोरी नहीं करने में प्रतिष्ठा हो जाती है, भरोसा हो जाता है, तब धरती सारे रत्न उसके आगे दिखा देते हैं। कोई डर नहीं इससे। संभूति की उपासना करने का फल होता है। तो आप फर्क समझना, जब कोई असंप्रज्ञात समाधि में, अब दूसरे शब्दों में आप समझो, योग भाषा में समझा संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, पुराण की भाषा में कहें तो इसको निर्गुण उपासना और सगुण उपासना समझेंगे। निर्गुण की उपासना और सगुण की उपासना, जो 12वें अध्याय में भगवान ने बात की अर्जुन के साथ, क्या फल है उसका। तो सगुण की उपासना करने का फल तो ये होता है कि आपने भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान के लोक की प्राप्ति होगी, फिर आप कोई थोड़ी देर नहीं रह जाएगा, अणिमा आदि सब सिद्धियां उसके पास हो जाए। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो जब उस सगुण उपासना का फल ये होता है, सगुण उपासना का ये फल होता है, आप किसी देवता की पूजा करते हो, उपासना करते हो, आपके आगे कोई देवता है, उसका फल होगा मृत्युम की अमृतम असुनते, अमृतत्व की प्राप्ति। ये अमृतत्व क्या है? अणिमा महिमा आदि जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है, वे सब सिद्धियां उसको मिलती है। पुराण के हिसाब से सगुण उपासना और निर्गुण उपासना बोले, योग की भाषा में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि बोलेंगे, उपनिषद की भाषा में संभूति और असंभूति बोलते हैं। अब तीनों तरह से समझ लेना है। उपनिषद उसको संभूति और असंभूति करके बोलते, पुराण उसको सगुण उपासना निर्गुण उपासना करके बोलते, योग सूत्र उसको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के नाम से बोलते। इन दोनों का फल क्या है? जो इन दोनों को करता है, इन दोनों को करता है, सगुण करके, शंकराचार्य जी ने जगह लिखा है, शंकराचार्य जी ने जगह लिखा है कि बहुत बात ही है। एक बात मान के चलो कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। एक आकार होगा तो लिमिटेड हो जाएगा। जिसका भी कोई शेप, वो लिमिटलेस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। व्यापक कैसे होगा? ये बात सही है कि उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्ति करने के लिए, उपासना करने के लिए कल्पना करनी चाहिए। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्ति करने के लिए, उपासना करने के लिए उस परमात्मा में आप रूप इमेजिन करो, इमेजिन करो। आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी रूप आप परमात्मा के ऊपर डाल दो। आप डालते हो थोड़े समय के लिए, आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी रूप डाल, इमेजिन करना आपको। कल्पितम भक्त्यर्थम कल्पितम, उपासना करने के लिए उस परमात्मा के ऊपर में आप एक अपना जो भी रूप आपने कई पुराणों से सुना है, किसी ने आपको बताया है, हे भगवान का रूप ऐसा है, आप डालो। अब जब आपकी उपासना ठीक होने लगेगी, वो रूप आपके सामने प्रकट भी होगा, वो प्रकट होगा। लेकिन प्रकट होने के बाद थोड़े समय के बाद वो रूप हट जाएगा, हमेशा नहीं रहने वाला। शंकराचार्य जी ने लिखा है कि उस परमात्मा के ऊपर में आप रूप की कल्पना करो, आकार की कल्पना करो, और परमात्मा वैसा आकार लेगा। इसके लिए भक्ति करने की। उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि आपको अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो उस देवता के पास उपासना कर लिया आपने, जिस देवता की उपासना की,
वो देवता आपको वरदान के रूप में आपने जो चाहा मिल जाएगा। आपने जिस देवता की उपासना की, आपने भगवान विष्णु की उपासना की, भगवान विष्णु आके आपको क्या चाहिए बोलो दे देंगे। भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव आएंगे, क्या चाहिए वो दे जाएंगे आपको। हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी आपको दे देंगे। ये हुआ अमृतत्व की प्राप्ति। जो चाहा उस देवता ने प्रसन्न होकर के भक्त को दे दिया। अणिमा महिमा लगिमा सब दे दिया। लेकिन जो कोई निर्गुण की उपासना करता है तो निर्गुण क्या देगा? क्या देगा? बोलेगा हमारे पास कुछ है ही नहीं। निर्गुण का अर्थ होता है कोई गुण है ही नहीं, कोई क्वालिटी नहीं मेरे अंदर। क्या मिलेगा? निर्गुण से आप परमात्मा में रूप की कल्पना करो, आकार की कल्पना करो, वो आकारवान परमात्मा आपको देगा। अमृतत्वम असनुते, आप जो बोलो वो देगा, क्योंकि है देगा, इसलिए देगा। आपने कल्पना की परमात्मा में, उसने रूप धारण कर लिया, आप बोलो, आपकी दरिद्रता मिटा देता है। अष्ट सिद्धि जो चाहिए आपको मिल गया। तो ऐसा समझ लो, आप पुराण के अनुसार सगुण ब्रह्म की, सगुण परमात्मा की उपासना करने वाले को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। योग सूत्र के हिसाब से संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले को अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। संभूति और असंभूति के द्वारा वही यहाँ उपनिषद बताते कि जब आप संभूति संभव उपासना करते हो, हिरण्य गर्भ की उपासना करते हो, हिरण्य गर्भ की उपासना करते हो, तो जो आपके मन में इच्छा आपको प्राप्त हो जाती है। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। लेकिन जब आप अगला स्टेप चले जाते हो, निर्गुण की उपासना करते हो या असंभूति की उपासना करते हो, तब क्या होता है? निर्गुण की उपासना करने से कुछ भी है ही नहीं, कुछ हमारे पास है ही नहीं। देंगे कहां से तुम? पहले तुमको हमको देने लायक बनाना चाहिए। परमात्मा बोलेगा कि हम देने लायक बना। आप सोचो भगवान वैकुंठ में रहता तो वैकुंठ मेरे पास है। आप सोचो भगवान जगत को बनाने वाला है। अब पहले जैसा इमेजिन करोगे तो मुझे देने लायक बना, तुम्हें दो। अब तुमने तो बोला निर्गुण, न रूप है न नाम है, कुछ है ही नहीं बेचारे, तो मैं मेरे पास कुछ नहीं तो तुम्हें दूर कैसे? असंप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में या सुसुप्ति में जो आपका पीरियड जाता है वो ब्लैंक होता है। उसका फल केवल इतना होता है, उसमें कोई डिजायर नहीं होती। दोनों बातें फर्क समझ रहे हैं? सगुण उपासना करते समय आपकी डिजायर पूरी करता है परमात्मा। आपने जो बोला वो मिल गया। लेकिन जब आप असंप्रज्ञात समाधि में या असंभूति की उपासना, उसको प्रकृति लय बोलते हैं, प्रकृति जड़वत हो गए, कोई एक्शन नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कॉन्शियस असंप्रज्ञात समाधि लगा के बैठ गया, कुछ नहीं। न प्राण चल रहे हैं, न इंद्रियां चल रही है, न बुद्धि चल रही है। असंप्रज्ञात समाधि में प्राण भी बंद हो जाता है, हार्ट बीट नहीं है। एक योगी था इंडिया में, उसने डॉक्टरों को चैलेंज किया कि तुम देखो मैं जिंदा हूं कि मर गया और तुम मुझे सर्टिफिकेट दो। 14 बार उसने डॉक्टरों से सर्टिफिकेट लिया, डेथ सर्टिफिकेट। एग्जामिन करो, एग्जामिन किया, ठीक से किया, बोले अच्छी तरह चैलेंज लेके गया था, इसलिए और जरा डॉक्टरों ने ठीक से देखा। अब जब पूरे सिम्टम बता रहे कि मर गया तो लिख दिया, उठ के खड़ा हो गया, मेरा डेथ सर्टिफिकेट ला। यदि मैं जिंदा तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट लिए मैं कैसे घूमूं? 14 बार। संप्रज्ञात समाधि में आपकी हार्ट बीट नहीं काम कर रही, ब्रेन काम नहीं कर रहा है,
बॉडी का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, जीवन के कोई लक्षण नहीं है, कोई डिजायर कहाँ होगी? डिजायर होने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, मन होना चाहिए, वहां तो इच्छा पैदा हो। या तो इच्छा मन भी चला गया, बुद्धि भी लीन हो गई, इंद्रियां लीन हो गई, प्राण भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई इच्छा नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि का फल क्या हुआ कि कोई डिजायर नहीं है। यहाँ लिखा है विनाशेना मृत्युम तीर्थ, विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करता है, डिजायर रूपी मृत्यु को पार करता है। और विनाश के द्वारा, संभूति के द्वारा क्या प्राप्त करता है? अमृतम, जो चाहा मिल गया, जो चाहा मिल गया, वो मिला हुआ अमृत के जैसा लगता है। अमृतत्व अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति करता। कौन? जो इन दोनों को करता, जो दोनों को करता। यदि कोई आदमी सुसुप्ति में पड़ा रहे, इसे कोई कोमा में चला गया, कोमा में चला गया, उसका क्या मतलब? कोमा में कोई चला गया 4-6 महीने के लिए, वो 4-6 महीने का जो उसका टाइम पीरियड है, क्या असंप्रज्ञात समाधि प्रकृति लय, प्रकृति लय, कोई डिजायर नहीं होगी। डिजायर होने के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, माइंड होना चाहिए, सेंसेस होने चाहिए, तब डिजायर, वहां तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। संभूति असंभूति, इसलिए दोनों की साथ में उपासना करनी चाहिए। अगला मंत्र देखिए, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थ देखिए, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे पूषण, सूर्य, हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन मतलब गोल्डन, सत्य का जो मुख है वह स्वर्णमय बर्तन के द्वारा ढका हुआ है, उसको आप हटा दो। अपीतम मुखम, हे पूषण, सूर्य का नाम है, हे पूषण, तत्त्वम अपावृणु, उस बर्तन को तुम हटा दो, क्योंकि मैं सत्य धर्माय दृष्टये, मैं उस सत्य का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सत्य धर्म हूँ। अब आप, जैसा मैंने आपको बोला, इस उपनिषद को आप आखिरी तक पहले मंत्र के साथ में रिलेटेड करके रखना पड़ेगा। पहले मंत्र में जो बात की थी, ईशावास्यम इदं सर्वम,
यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माद्रिदा कस्य सिद्धनम, उसका फल बता दिया। तत्र को मोह कासो का एकत्वम अनुपश्य। उसके बाद दूसरे मंत्र में जो बात की गई थी, दूसरे मंत्र में क्या बात की गई थी, उसके लिए कुर्वन् नेवेह कर्माणि, यदि आप ईश्वर को, उस परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते सब जगह उसको, तब 100 वर्ष तक जीते हुए अपने लिए जो कर्म निश्चित किए गए हैं उन कर्मों को करते हुए जीना चाहिए, बिस्तरे में पड़ के नहीं। और कौन से कर्म है? वे वैदिक कर्म, जिन कर्मों की बात अभी तक हो रही है, तो कर्म और उपासना, कर्म और उपासना ये करते हुए 100 साल का समय व्यतीत करना चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उपासना का नाम आ गया कि आपको कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म 2 तरह से होंगे, एक बाहर के कर्म होंगे और एक भीतर के कर्म होंगे। जो भीतर के कर्म, उन्हीं का नाम उपासना होता है। बाहर के कर्म को हम रिचुअल्स बोलते हैं, कर्मकांड, लेकिन अंदर में भी कर्म ही होते हैं। अंदर भी आप झगड़ा करते हो, अंदर भी सब जो चीजें चलती रहती हैं, वो भी एक्शन, मेंटल एक्शन, लेकिन वो रिचुअल्स नहीं बोला जाता, उसका नाम अलग दे दिया, उपासना दे दी। फिर उसके 2 प्रकार हो गए, संभूति और असंभूति। अब ये जो उपासना करने वाला है, ये उपासना करने वाला जो है वो सूर्य से प्रार्थना करता, सूर्य से प्रार्थना करता है। क्यों करता है, बात कल बताई जाएगी, सारी बातें थोड़ी बताई जाएगी। सूर्य से प्रार्थना करता है, हे पूषण, पूषण सूर्य का नाम है, सबको पोषण देते, सबको ताकत देते। तो वो सूर्य से प्रार्थना करता है कि ये उपासना करने वाला व्यक्ति है। अब उपासना करने वाला व्यक्ति शरीर को छोड़ने को तैयार हो, इसको ये पता है कि इस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। संप्रज्ञा समाधि तक गया, कोई भी उपासना इसने कर ली, हिरण्यगर्भ की भी कर ली, लेकिन अब इसको जाना है। पुराणों में या शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो उसके जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक सूर्य मार्ग होता है, दूसरा चंद्रमार्ग होता है। यहाँ से जाता है, उसके जाने के 2 रास्ते होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उसकी बात कर रहे हैं जो बहुत उपासनाएं कर चुका है। तो जो इस प्रकार का बहुत, जिसने असंभूति संभूति उपासनाएं कर ली हैं, वह व्यक्ति जब जाने लगता है उसके लिए सूर्य मार्ग होता है, सूर्य मार्ग, उसके द्वारा, इसलिए सूर्य मार्ग के द्वारा वो जाता है। अब उपासना सारे जीवन इसने की है, उसके जाने का समय हो रहा है। ये सूर्य से प्रार्थना करता है कि सूर्य मार्ग है। अब आपको लगे सूर्य की प्रार्थना क्यों करने लगे? सूर्य की प्रार्थना, इसको जाना है, सारे जीवन इसने रिचुअल्स किए हैं, कर्मकांड किए हैं, फिर मानसिक उपासनाएं की हैं, जो उपनिषदों में लिखी हैं, वेदों में लिखी हैं, उन उपासनाओं को किया। उपासनाओं को करने के बाद अब जब जाने का समय है तो इसका रास्ता होगा सूर्य में होकर। तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है, पोषण, सारे जगत का पोषण करने वाले ही सूर्य, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, जो सत्य है, जिसमें मैं जाने वाला हूं,
वो सत्य एक बर्तन से ढका हुआ है और स्वर्ण में है, गोल्डन स्वर्ण में। जैसे आप किसी चीज को रख करके दरवाजे से पीछे कर देते। हे सूर्य, हे भूषण, हिरण्यमयेन पात्रेण मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो पहली बात है, मैं क्या हूँ? सत्य धर्माय दृष्टे। अब वो इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, उसको ये पता है कि मेरा धर्म सत्य। कौन है? किसको एंट्री यहाँ मिलने वाली है? इसको एंट्री मिलने के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने पूरी कर दी। मैं सत्य धर्म हूं, सत्य ही मेरा धर्म। सत्य को बहुत छोटा मत समझना। सत्य का अर्थ होता है परमात्मा। सत्य का अर्थ होता है परमात्मा। मैं सत्य धर्म हूं, परमात्मा ही मेरा धर्म है। सारा जीवन मैंने परमात्मा के लिए जिया। जो रिचुअल्स किए थे वो भी परमात्मा के लिए, जो उपासनाएं की थी वो भी परमात्मा के लिए। तो सत्य धर्म मेरा धर्म रहा। सत्य जो भी मैंने किया वो सत्य के लिए किया। रिचुअल्स किसके लिए कर रहे हो? बोले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उपासना किसके लिए कर रहे हो? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और ज्यादा किसके लिए कर रहे हो? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो मेरा क्या धर्म था? मेरा धर्म था सत्य। धर्म शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है स्वभाव, नेचर। धर्म शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है, जैसे अग्नि का धर्म ऐसा बोलते हैं, जलाने का है। संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ होता है उसका जो स्वाभाविक गुण है। बोले अग्नि का धर्म क्या है? लोगों को जलाने का। नींबू का धर्म खट्टा है। ये धर्म मतलब उसका जो नेचुरल जो क्वालिटीज है उसका धर्म होता है, जिसके कारण ही सब कुछ है। वो यदि वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं। आप चीनी में से मीठा निकाल दो, चीनी बचेगी। चीनी का धर्म मीठा। ऐसे ही मेरा धर्म क्या है? सत्य। सत्य के लिए ही मैं हूं। यदि मुझसे सत्य निकाल दिया जाएगा तो मैं खत्म। मैंने जो कुछ भी किया है सत्य धर्माय दृष्टे, मैं सत्य धर्मा हूं, क्योंकि मैंने सारी लाइफ में मेरे रिचुअल्स थे, मेरी उपासनाएं थी, इसके तरफ थी। तो भले ही थोड़ी डायरेक्ट नहीं होंगी, इनडायरेक्ट होंगी, लेकिन मेरा टारगेट एक ही था, परमात्मा सत्य था। इसलिए मैं सत्य धर्मा हूं। मुझसे सत्य को नहीं निकाला जा सकता। जिससे मीठे को चीनी से नहीं अलग किया जा सकता है, गर्म आग से अलग नहीं किया जा सकता है। हीट अलग है, आग अलग है। वैसे ही मुझसे सत्य को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं सत्य धर्मा हूं और मैं सत्य को देखना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने जिया, अभी तक तो मैंने सत्य के लिए ही जीवन जिया। मैंने रिचुअल्स किए, उपासनाएं की, जो कुछ किया इसके लिए किया, सत्य के लिए। अब ये शरीर छूटने वाला और जाने का जो रास्ता है वो सूर्य मार्ग। उपनिषदों में लिखा है कि दो तरह के व्यक्ति सूर्य मंडल को भेद के जाते हैं। एक तो परिव्राजक सन्यासी, राजा जनक ने बोला, जो परिव्राजक सन्यासी है वो सूर्य मंडल का वेदन करके परम तत्व को प्राप्त होता है। और दूसरा जो धर्म के लिए युद्ध करने वाला योद्धा होता है, धर्म के लिए, यह सूर्य मंडल का वेदन करके जाया करता है। ये सत्य धर्म
ये भगवान से प्रार्थना सूर्य से करता है, पूषण सत्य का जो रास्ता है वो तुम्हारे होकर के जाता है। सत्य में प्रवेश करने के लिए शरीर छूटने के बाद मुझे सत्य में जाना है, तो सत्य में जाने के लिए वो आपके यहाँ से जाना पड़ता है। तो आपकी जो किरणें हैं, जब सूर्य सवेरे सवेरे निकलता है तो कैसा लगता है? स्वर्णिम, सोने के जैसे। तो बाद में जैसे जैसे होता आपको नजदीक और तेज होने लगता है। तो सांप की जो किरणें हैं, आपकी जो रेज हैं, वो इतने ज्यादा तेज है कि उसके अंदर छिपे हुए सत्य को हम देख नहीं पाते। आपकी जो रेस है इतनी तेज है, इतने पावरफुल है, उसके पीछे छिपे हुए हम उस तत्व को देख नहीं पाते। हे सूर्य, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, वो जो परम सत्य है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, वो उसका आपके द्वारा ही जाना पड़ता है। तो आपकी जो किरणें हैं, आपका जो प्रभाव है, आपका जो तेज है, उससे सब ढका हुआ। उस तेज को जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, गायत्री मंत्र का मतलब मालूम है? वो गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? सूर्य के लिए। सूर्य को कहा जाता है कि आपका जो तेज है वो तेज ऐसा बना दो, बढ़िया बना दो। अब 45 डिग्री टेम्परेचर हो, 48 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, और उस समय आपको बोला जाए सूर्य का दर्शन करो, आप बोलोगे नहीं देखा जा रहा। टेम्परेचर जिस समय 5-7 डिग्री है और उस समय सूरज निकला हो तो सबसे ज्यादा अच्छा सूरज की किरणें लगती। सूर्य की प्रार्थना की जा रही, आपका जो तेज है, आपकी जो रेज है, उसके पीछे छिपे हुए सत्य को हम नहीं देख पाएंगे। तो ये पूषण हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, जो हिरण्यमय पात्र है, आपकी जो किरणें हैं, जो गोल्डन है, जो आपके रेज हैं, उसके पीछे जो सत्य छिपा हुआ है, उस सत्य को मैं सत्य धर्म मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए आप अपनी किरणों को आप क्या करिए, उसको आप ऋणो, उस बर्तन के ढक्कन को, उस कवर को आप हटाओ, जिससे कि मैं उसको देख पाऊँ। इसके आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये